बहुओं के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। फबीहा की डिलीवरी का वक्त आ चुका है। आसिफ साहब के सब बेटे बाप की नाफरमानी करने पर अपना खमियाजा भुगत चुके हैं। अब देखना यह है कि अलमीर को इसकी सज़ा किस तरह मिलती है। क्या इसको ये सज़ा फबीहा की जान से हाथ धोकर देनी पड़ेगी और क्या फबीहा के बच्चे की पैदाइश के वक्त अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। अलमीर को कॉल आती है, फबीहा की तबीयत बिगड़ गई है। अंबर अलमीर के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है, जबकि आसिफ साहब की तबीयत कुछ नासाज होती है। वो साथ चलने से इनकार कर देते हैं। आसिफ साहब के पास जो थोड़े बहुत पैसे होते हैं वो अलमीर के हाथ में थमा देते हैं। फबीहा की ऐसी हालत है, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे मौजूद हैं? तो अलमीर इनकार कर देता है। आसिफ साहब ने जो पैसे दवाइयों के लिए रखे होते हैं वो अलमीर को दे देते हैं। रिसेप्शन से आवाज़ आती है, फबीहा के साथ कौन है? अलमीर भागकर जल्दी से काउंटर पर जाता है। वो कहते हैं कि आपको जल्दी से 2 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। ये सुनकर अलमीर के रंग उड़ जाते हैं, क्योंकि बुटीक से जितने भी पैसे आते हैं इन सब का हिसाब फबीहा रखती है। अलमीर की जेब में तो कोई पैसा नहीं होता। फबीहा को ये लगता है कि अगर अलमीर को कुछ पैसे दिए तो कहीं वो अपने माँ बाप को ना दे दे, इसलिए वो सारे बिजनेस का हिसाब फबीहा खुद रखती है। फबीहा के माँ बाप एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और फबीहा का बाप सोचता है, कैसे कंगले लड़के से मेरी बेटी ने शादी कर ली है जिसके पास बच्चे की पैदाइश के लिए भी पैसे मौजूद नहीं हैं। इमरान साहब काउंटर पर आकर अलमीर से पूछते हैं कि तुम्हारे पास पैसे मौजूद नहीं है, तो अलमीर इशारे से सर हिला देता है। तो इमरान साहब वहाँ पैसे जमा करवा देते हैं, लेकिन अलमीर के लिए तो ये एक ताना बन जाएगा उम्र भर के लिए कि तुम्हारे पास तो बच्चे की डिलीवरी के लिए भी पैसे मौजूद नहीं थे, वो भी हमने दिए थे। दूसरी तरफ आसिफ साहब की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है, क्योंकि उन्होंने 1 हफ्ते से मेडिसिन नहीं खाई। उनकी मेडिसिन ख़त्म हो चुकी है। उनके पास जो पैसे मौजूद थे और उन्होंने जो काम स्टार्ट किया था उससे जो उनको पैसे मिले थे वो तो सब उन्होंने अलमीर को दे दिए थे। वो सोचते हैं कि अब मेडिकल स्टोर पर जाकर पास से कोई दवाई ले आता हूँ। वो अपनी बाइक निकालते हैं। रोड पर अचानक इनकी बाइक शावीर की गाड़ी से जा टकराती है। आसिफ साहब की तो पहले ही तबीयत बहुत ख़राब होती है। वो बड़ी मुश्किल से बाइक चला रहे होते हैं। महानूर गाड़ी से बाहर निकलती है और आसिफ साहब पर चिल्लाने लगती है, अगर इस उम्र में आपसे बाइक नहीं चलाई जाती तो क्यों रोड पर लिए फिरते हो? घर पर आराम से क्यों नहीं बैठ जाते? अगर हमारा कोई नुकसान हो जाता तो कौन कसूरवार होता? वो इसी तरह आसिफ साहब पर चिल्ला रही होती है। आसिफ साहब की नज़र अचानक शावीर पर पड़ जाती है और वो हैरान रह जाते हैं। उनके दिमाग में फ़ौरन ये बात आती है कि मान जैसी लड़की को ठुकरा कर शावीर ने कैसी लड़की को अपनाने वाला है, कैसी लड़की को लाइफ पार्टनर बनाने वाला है, जिसे बड़े छोटे की तमीज़ नहीं है। ये मुझसे किस तरह बात कर रही है? शावीर भी हैरान होकर वहाँ खड़ा रहता है और आसिफ साहब को देख रहा होता है। मुझे तो लगता है कि मानूर जानबूझकर ये सब कुछ करती है। वो अच्छी तरह जानती है, क्योंकि वो शावीर से मिलने दुकान पर कितनी दफ़ा आ चुकी है और वो ये अच्छी तरह जानती है कि आसिफ साहब इसके वालिद हैं। लेकिन वो तो शावीर को छोड़ना चाहती है, शावीर से जान छुड़ाना चाहती है। बस वो ये चाहती है कि शावीर के अकाउंट में जो पैसे हैं वो भी शावीर से हथिया ले, इसलिए वो शावीर के पीछे है। शावीर जब आसिफ साहब को देखता है तो कहता है कि बाबा आप यहाँ। मानूर को पता लग जाने के बाद भी शावीर के वालिद से आसिफ साहब से कोई माजरत नहीं करती। आसिफ साहब अपनी बाइक खड़ी करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। शावीर को इस बात का बहुत अफसोस होता है, लेकिन इस बात का बहुत दुख होता है, लेकिन वो मानूर के सामने कुछ नहीं बोल पाता। लेकिन आसिफ साहब को अपने बेटों को यूं बिखरता हुआ देखकर बहुत तकलीफ होती है। वो मेडिसिन लिए बिना ही घर वापस आ जाते हैं। उधर फबीहा अभी तक कोई खबर नहीं आती। जैसे ही डॉक्टर रूम से बाहर आते हैं, अलमीर जल्दी से इनसे पूछता है कि फबीहा आप कैसी है? डॉक्टर बताते हैं कि इसकी हालत बहुत ख़राब है। ये सुनकर फबीहा के माँ बाप परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ शावीर ईमान को रहीम के साथ देखकर बहुत दुख होता है। वो अंदर ही अंदर घुट रहा होता है, जल रहा होता है। इसे समझ नहीं आती कि किस तरह से ईमान से बात करे, वो अपने दिल की भड़ास किस तरह से निकाले। आखिरकार वो ईमान से बात करने के लिए तैयार हो जाता है और ईमान के घर पहुंच जाता है। ईमान की माँ जब दरवाज़ा खोलती है तो शावीर को दरवाजे पर देख के हैरान रह जाती है। शावीर पूछता है कि ईमान कहाँ है? तो ईमान की माँ गुस्से में कहती है, तुम्हें ईमान से क्या बात करनी है? जो बात करनी है मुझसे करो। शावीर कहता है कि मुझे सिर्फ ईमान से बात करनी है, आप प्लीज़ उसे बुला दें। शावीर बुलंद आवाज़ में ईमान को आवाज़ देता है, ईमान बाहर आओ। ईमान बाहर आ जाती है और कहती है, क्यों चिल्ला रहे हो और क्या लेने आए हो तुम यहाँ? तो शावीर कहता है कि मुझे बताओ कि तुम राहिम के साथ क्या कर रही थी? ईमान बताती है कि मैं राहिम के साथ ऑफिस में जॉब करती हूँ और मुझे ड्रॉप करने के लिए घर आया था। ईमान कहती है कि तुम क्या हक रखते हो मुझ पर यहाँ चिल्लाने का, जब तुम मेरे साथ सारे ताल्लुक सारे रिश्ते ख़त्म कर चुके हैं। वो कहता है कि शायद तुम भूल रही हो कि तुम अब भी मेरी बीवी हो। ईमान कहती है कि मैं तुम्हारी बीवी तो तब भी थी जब तुम मानूर के साथ घूम रहे थे, मानूर के साथ चक्कर चला रहे थे, तब तुम्हें शर्म नहीं आई। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।